हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने एम्स और नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आपके यहाँ एग्जाम में पूछे गए हैं। जो का टॉपिक क्या हमारा था, डायमेंशंस और एरर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि आपके यहाँ एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे आपको फिर हम लोग, जिससे हमारा क्वेश्चंस एक्यूरेट और कम टाइम में क्वेश्चंस हमारा फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं आपके यहाँ क्वेश्चंस आया हुआ है। ये क्वेश्चंस ट्रिपल ई का आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चंस में इन्होंने कहा हुआ कि द डायमेंशन ऑफ, पहला क्वेश्चंस हमारा है ये क्वेश्चंस जेई में भी आ चुका है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ मिलते हैं। तो क्वेश्चंस आपका है द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस के आने की जो चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में चांसेस होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में ये है। और उन्होंने ऑप्शंस बेटा दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है L-1 इंटू टी, सेकेंड ऑप्शन है L2T-2। ठीक है, और सी ऑप्शन है आपका L2T2 एंड डी ऑप्शन आपका है, थर्ड ऑप्शन हो गया ये, और फोर्थ ऑप्शन आपका है LT-1। ये क्वेश्चन हमारा है। क्लियर हुआ? तो जैसा कि आप लोग पढ़ते थे मैग्नेटिज्म, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ते थे तो वहाँ पर परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रिलेशनशिप होता था, वहाँ आपको बताया गया था स्पीड ऑफ लाइट। और इस फॉर्मूले को आपने और कहाँ पढ़ रखा है, ईएम वेव में। जब हम लोग पढ़ते थे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को डिस्कस करते थे तो स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था ईएम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वैक्यूम में वो ये होती है। ठीक, अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करें तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दें। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में हमें क्या मिल गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। हो गया ऐसा क्वेश्चन हमारा। और इसकी डायमेंशंस हमें फाइंड करनी है, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी, सी फॉर स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज LT-1 द होल ऑफ स्क्वायर, तो L2T-2 इट बिकम्स दिस, एंड वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हमारा आंसर आ गया, L2T-2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। हो गया। कभी कभार ये क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि इसी की डायमेंशंस पूछ दी गई है या इसी की यूनिट पूछ दी गई है, तो आपको लॉजिकली दिमाग वहाँ पर दौड़ा लेना है कि ये जो रिजल्ट है इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चंस और एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है एम्स में पूछा गया था। आपको पेयर्स दिया हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस। आपके कुछ पेयर्स हैं क्वांटिटीज़ के, उसमें से पूछा गया है कि विच हैव नॉट द सेम डायमेंशंस, विच हैव पेयर, ऐसे क्वेश्चन आया हमारा है, विच हैव नॉट द सेम डायमेंशंस, इनमें से किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, किस पेयर की डायमेंशंस सेम नहीं है। तो देखिए, पहला पेयर क्या आ गया हमारे पास है, टॉर्क एंड वर्क। पहला पेयर है बेटा टॉर्क एंड वर्क। तो आप लोगों ने क्या देख रखा है, जो डायमेंशन टॉर्क की होती है वही डायमेंशन वर्क की होती है। क्या होती है, ML2T-2, ये रिजल्ट हमारा है, पता आपको है, ये सेम डायमेंशंस है। सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस। सेकंड इसका पार्ट है स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस। तो आपको पता है कि यंग मॉडुलस हो या किसी भी टाइप की इलास्टिसिटी दी जाए, किसी भी टाइप की इलास्टिसिटी अगर आपको मालूम है तो उसकी डायमेंशंस वही होती है जो प्रेशर की होती है, और स्ट्रेस की भी वही होती है जो प्रेशर की होती है, ML-1T-2। ठीक है, स्ट्रेस की और ऑल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशंस ML-1T-2 होती है। इस ऑप्शंस में किसी एक को वो प्रेशर से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ प्रेशर आएगा तो भी हमारा ये ऑप्शंस जो है सेम डायमेंशंस अप्लाई हो जाएगा। लास्ट थर्ड एप्लीकेशंस दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन है आपका स्पीड एंड 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, यही क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने। तो स्पीड और 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट हैव द सेम डायमेंशंस। हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस को
जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्वेश्चंस वेरी करके आ सकता है। आप ये रूट ना हटाएंगे, अगर ये रूट ना लगा होता तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता करेक्ट, विच हैव नॉट द सेम डायमेंशंस। लेकिन रूट होने की वजह से ये स्पीड को शो करता है और इसकी वजह से इनकी डायमेंशंस सेम हो जाएंगी। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, मोमेंटम एंड प्लॉन्क कांस्टेंट। मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्वेश्चन हमारा है, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो अगर ये मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट से, तो हमारे पास इस तीनों ऑप्शन जो हैं सेम डायमेंशंस को रखते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा जिनकी डायमेंशन सेम नहीं होती है। ये करेक्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक, अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पर वर्ड आया है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब हम लोग जनरली क्या रियलाइज करेंगे, लीनियर मोमेंटम। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलासिटी। मास मीन्स m, वेलासिटी मीन्स LT-1, इनकी डायमेंशंस हो गई है। और अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस फाइंड करनी है तो इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं फॉर्मूला जनरली, एनर्जी ऑफ फोटॉन E इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर आप यहाँ से h फाइंड करेंगे तो E अपॉन न्यू आ गया। E मीन्स एनर्जी ऑफ, डायमेंशन ऑफ एनर्जी विच इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ वर्क। ओके, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स t की पावर -1। तो डायमेंशंस ऑफ h विल बी ml2t-1। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ h। ये प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशंस हो जाती है हमारी है, और ये मोमेंटम की डायमेंशंस है विच आर नॉट इक्वल। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर हुआ? नोट करिए। और डायमेंशंस का एक और अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, जेई का क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने कहा हुआ है कि द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा आपको डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करनी है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। किस टर्म्स में पूछा गया है, मास, लेंथ, टाइम एंड कूलम्ब। आपको कूलम्ब का मतलब c के टर्म्स में निकालना है डायमेंशंस। जनरली आप जो डायमेंशंस निकालते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो किसके टर्म्स में निकाली जाती है बोलिए बेटा, फंडामेंटल सिंबल्स के फॉर्म में। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं के सिंबल्स में हम लोग उस फार्मूले को शो कर देंगे, तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है या डायमेंशंस आ जाती हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें मास है, L है, T है, ये तो फंडामेंटल है, बट कूलम्ब इज नॉट फंडामेंटल। तो हम लोग इसके लिए एक वेल नोन फार्मूला है फोर्स का, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग IBL यूज करेंगे, साइन थीटा इज डायमेंशनलेस, या F इक्वल टू QVB से अप्लाई आप कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से B की डायमेंशंस फाइंड करोगे तो F अपॉन क्या आ गया, IL आ गया। F मीन्स फोर्स, और फोर्स की डायमेंशंस MLT-2, ये हमें लर्न है। I को हम लोग A रख देंगे, एम्पियर। L मीन्स लेंथ, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। MT-2 A-1, जो कि डायमेंशंस होती है फंडामेंटल सिंबल्स में। ठीक है, ये होती है जनरल चीज़ है ये। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मास, लेंथ, टाइम एंड कूलम्ब। तो कूलम्ब हमें कहाँ से मिलेगा अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें। देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास है, B इज इक्वल टू F अपॉन I इंटू L। I का मतलब क्या हो जाएगा, करंट, और अगर आप करंट को ब्रेक करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, Q अपॉन T। ठीक है, तो Q मीन्स कूलम्ब, इसको हम लोग को C से दिखाना है, C अपॉन T डायमेंशंस के फॉर्म में रख देंगे, और यहाँ पर क्या हमारे पास है, L। ठीक है, इस फोर्स को भी हम लोग पुटअप कर देते हैं, MLT-2, करंट मीन्स आ गया C अपॉन T इंटू L, ये कैंसिल आउट हो गया। रिजल्ट्स क्या बन गया हमारे पास, MT-2, ये T ऊपर चला गया, इंटू कूलम्ब -1। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास MT की पावर -1 हो गया, और कूलम्ब की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ B। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस आ जाती है अगर वो क्या कहते हैं, कूलम्ब के फॉर्म में डायमेंशंस लिखिए, तो ये डायमेंशंस हमारी आ गई। ठीक है, नोट करिए इसको। और अब जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं डायमेंशंस का फर्स्ट एप्लीकेशंस। हम लोगों ने क्या सीखा था डायमेंशंस के फर्स्ट एप्लीकेशंस में, जिसको हम लोग लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते थे। करेक्टनेस चेक करते थे किसी फिजिकल इक्वेशंस की, तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या होती थी कि अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं
और वो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हों। जब आप उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन दे हैव सेम डायमेंशंस, सेम यूनिट्स, इट मीन्स दे हैव सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल्स, जैसे आपके पास एक रॉड है, एक रॉड की लेंथ 1 मीटर है, दूसरी रॉड आपने उससे अटैच कर दिया, वो भी 1 मीटर की है, लेट करो, तो टोटल लेंथ क्या आ गई हमारे पास, 2 मीटर आ गई, लेंथ में लेंथ ऐड हो गया। अगर हमने कहा कि फर्स्ट रॉड की लेंथ में सेकंड रॉड का मास अटैच कर दो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? बिकॉज दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज़। लेंथ में मास अटैच नहीं होगा, या किसी भी क्वांटिटी में दूसरी डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटी को आप अटैच नहीं कर सकते हो। इस तरह से आप कह सकते हो कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे दूसरी क्वांटिटी के साथ, तो ये श्योर है कि उनकी क्वांटिटीज़ तभी ऐड हो पाएंगी जब उन नेचर सेम हो। ठीक है, नेचर सेम अगर है तो उनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, फोर्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू क्या है, A cos bx प्लस C sin dt। ये क्वेश्चन आया हमारा है। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो लगेगा ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल टाइप का है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन अगर आपको लॉजिक मालूम है तो। ठीक है, तो आपसे फाइंड क्या क्या रखा है, द डायमेंशन ऑफ B अपॉन डी, द डायमेंशन ऑफ, या D अपॉन B पूछा गया है, तो D अपॉन B की डायमेंशंस क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा। अच्छा, हम लोग क्या सीख रखा है, हम बेटा जानते हैं कि कॉस या साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके आगे की जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी एंगल। हमेशा वो क्या शो करेगी, एक एंगल को शो करेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि बी एक्स क्या है, एंगल, डी टी क्या है, एंगल, और एंगल हमेशा क्या होता है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, इट मीन्स यू कैन से दैट बी एक्स इज अ डायमेंशन लेस and dt is also dimensionless. These dimensions are m naught, l naught, t naught. So bx is equal to dt. You can write it because both are same types of quantity. दोनों को आप इक्वलाइज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, because they are angle. Now you have to find the dimension of d upon b. तो d upon b becomes x upon t. यहाँ आएगा, यहाँ चला जाएगा, तो d upon b is equal to x. x क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है, इट बिकम्स एल टी माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ b अपॉन डी। व्हाट अ रिजल्ट, d अपॉन b रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ये किसको शो करता है, ये वेलोसिटी को शो करता है, बिकॉज इट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, नोट करिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम्स में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है एम्स के एग्जाम में पूछा गया है। इसी लॉजिक पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ है द रिलेशन y फॉर डिस्प्लेसमेंट, y इज इक्वल टू आर साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस के एक्स। कई बार पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के एक्स और ओमेगा टी। इसमें के एक्स और ओमेगा टी दोनों की डायमेंशंस मालूम है सेम होगी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एक एंगल है, एंगल में एंगल ही ऐड हो सकता है। इसका मतलब है के एक्स और ओमेगा टी आर एंगल। ओके, और दोनों की डायमेंशन सेम होगी। क्या होगी बेटा, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। अब ऑप्शंस दिया उन्होंने है, ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा क्या है। पहला ऑप्शन है आर अपॉन ओमेगा, सेकेंड ऑप्शन है आर अपॉन वाई, थर्ड ऑप्शन है ओमेगा टी अपॉन आर, एंड डी ऑप्शन है वाई आर अपॉन ओमेगा टी। ये है क्वेश्चन हमारा। क्या कहा इन्होंने, हमें मालूम है कि ओमेगा टी और के एक्स क्या एंगल हैं, तो एंगल की कोई डायमेंशंस नहीं होती है, एंगल इज डायमेंशनलेस। उन्होंने क्वेश्चंस को एंगल डायमेंशंस के फॉर्म में ना पूछ करके ऐसे क्वेश्चंस कह दिया कि इनमें से किस क्वांटिटी की डायमेंशंस के एक्स और ओमेगा टी के इक्वल होगी, मतलब वो डायमेंशनलेस इसमें से कौन सा है। इनडायरेक्टली पूछने का मतलब है कि विच ऑप्शन इज डायमेंशनलेस। तो आपको मालूम है यहाँ पर ये R मीन्स एम्पलीट्यूड। ये जो इक्वेशंस दी हुई है उस इक्वेशंस में R क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मीन्स लेंथ है, तो L हो गया। अगर हम इसको चेक करें, ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डायमेंशंस क्या होगी, t की पावर -1, तो क्या हो गया बेटा, LT हो गया। इसका मतलब ये डायमेंशंस है। डायमेंशंस किसकी
डायमेंशनलेस होगा जो सेम टाइप्स का रेशियो होगा, विच इज़ द रेशियो ऑफ टू सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। अगर आप देखें तो ये और ये सेम टाइप्स नहीं है, ये और ये भी सेम टाइप्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंगल है, ये डायमेंशनलेस हो गया ओमेगा टी, वाई और आर की डायमेंशंस मिलेगी। अगर आप देखो तो बी ऑप्शन जो आपका है इसमें आर क्या है, एम्पलीट्यूड, वाई क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन है तो डिस्प्लेसमेंट ही, तो एल अपॉन एल ऐसे आप कह सकते हो, तो एम नॉट एल नॉट टी नॉट, देन व्हाट द रिजल्ट, आर अपॉन वाई इज द सेम एज द डायमेंशन ऑफ के एक्स और ओमेगा टी। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके यहाँ आए हुए एग्जाम्स में हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉजिक है इन क्वेश्चंस के पीछे, ठीक है, तो इनको आप तैयार इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वन बाय वन आपकी प्रिपेयर होती जाएंगी। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये जेईई का क्वेश्चन है, और ये वैसे हर एक एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी बहुत सारे मिलेंगे। क्वेश्चन है द टाइम पीरियड टी, ये टाइम पीरियड टी है, टाइम पीरियड टी ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, आपके पास कोई स्मॉल ड्रॉप है, इस स्मॉल ड्रॉप का टाइम पीरियड टी है, ओके, ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसका मतलब सरफेस टेंशन की वजह से हमारा जो ड्रॉप है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से भी एक नॉलेजफुल आपको कॉन्सेप्ट मिला, अ ड्रॉप कैन ऑसिलेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सरफेस टेंशन, और ये टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, डेंसिटी पर, ड्रॉप की रेडियस पर और सरफेस टेंशन एस पर। तो ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है, ऑप्शंस है टी प्रोपोर्शनल टू रो आर क्यूब अपॉन एस द पावर हाफ, ठीक है, ये क्यूब लिखा हुआ है। बी ऑप्शंस दिया हुआ है टी प्रोपोर्शनल टू रो आर एस, सी ऑप्शंस दिया हुआ है टी प्रोपोर्शनल टू रो आर अपॉन एस, और डी ऑप्शंस है टी प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन रो आर। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो हमने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस को आप कई तरह से डील कर सकते हो। पहला, या तो आप LHS और RHS की डायमेंशंस रख दे जाओ जिसमें सेटिस्फाइड हो जाएगी हमारी इक्वेशंस, LHS की डायमेंशंस RHS के इक्वल हो गई, दैट्स करेक्ट आंसर। एक तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा लॉजिक क्या बताया था हमने आपको, दूसरा लॉजिक बताया था कि आपको फॉर्मूला लर्न हो, उसका फॉर्मूला लर्न होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई जगहों पर आगे भी काम आ जाएगा फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो, ठीक है। और तीसरा जो बेसिक मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है कि आप इसको लिखिए ऐसे कि टी प्रोपोर्शनल टू रो आर एस, ठीक है, इनकी डायमेंशन पावर सेलेक्ट करेंगे आप, A B C या X Y Z लेट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट करेंगे आप, ठीक है। तो T इसको हरा के कांस्टेंट हम अप्लाई करते हैं, ऑप्शंस में ऐसा नहीं डिमांड है, छोड़िए उसको। डेंसिटी फॉर ml-3, A रेडियस है तो L होगा यहाँ पर, और S क्या है, सरफेस टेंशन है, mt-2 आ गया, क्लियर हो गया। और T क्या है, टाइम पीरियड है, तो इसकी डायमेंशन जो है वो T ही रहेगी, T m0 L0, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर क्या आएगा, m की पावर a L-3a, B आ गया यहाँ पर ओपन करने पर, m की पावर c और t की पावर क्या आ गई, -2c। इस तरह से आपने ओपन किया, और उसके बाद जो है सेम बेस वाली पावर साइड हो जाएंगी, कौन आएगा यहाँ पर हमारे पास, m की पावर a + c, L की पावर -3b प्लस -3a + b आ गया, और t की पावर क्या है हमारे पास, -2c आ गया, ठीक है। ये t यहाँ पर अकेला ही है, तो L की पावर में L पावर ऐड हो गई, m की पावर में m ऐड हो गया बेटा, और t अकेला है, t m0 L0। अब आप पावर की क्या करते थे, कंपेयरिंग करते थे, a + c = 0 देखा हम लोगों ने यहाँ पर, m की पावर, तो m की पावर को चेक किया यहाँ पर, a + c = 0। यहाँ पर आपने अगर t की पावर देखा तो -2c = यहाँ पर t की पावर क्या है 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। c की वैल्यू को अगर हम ला के यहाँ पुटअप करेंगे तो उधर जा कर के ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, L को कंपेयर करना है, L की पावर -3a + b = 0, L की पावर भी 0 है, हमें L की पावर से L की पावर को कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू आपने रख दिया यहाँ पर -3, 1/2 रखा,
प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन बी बिकम्स 3/2, ये बी आ गया। अगर हम इस तरह से रख दें इस इक्वेशंस में तो हमारे पास फार्मूला क्या डेवलप होकर के आएगा, टी प्रोपोर्शनल टू रूट दी पावर ए फॉर 1/2, आर की पावर बी की वैल्यू क्या है 3/2 है, इसको हम लोग 3/2 लिख देंगे, एंड एस टू दी पावर सी इज अ -1/2। ठीक है, इसको अगर हम और थोड़ा सा सॉल्व करें, मैनिपुलेट करें, तो ये आएगा 1/2, 3/2, ये आ गया 1/2, नीचे आ गया 1/2, 1/2, 1/2। अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये पावर क्या आ गई हमारे पास की पावर 1/होल पावर 1/2। ये रिजल्ट हमारा आ गया। कौन सा ऑप्शन से, फर्स्ट ऑप्शन से। एक तो करने का ये मेथड है, ठीक है, लेकिन ये है टाइम टेकिंग मेथड। फॉर्मूला आपको लर्न है तो आपने विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चंस करके आगे बढ़ गए, ठीक है। और अगर वो भी आपको नहीं याद है तो आप LHS और HS की डायमेंशंस फटाफट रखते जाइए, ठीक है। जैसे आपको कुछ ही ऑप्शंस में पता चल जाएगा कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इस मेथड को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये तो हुआ हमारा ट्रेडिशनल तरीका, फार्मूला डेवलप करने का मेथड है ये। अगर हमें फार्मूला नहीं मालूम है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर LHS और RHS की डायमेंशंस चेक करिए तो अगर आपको टी लाना है, सारे ऑप्शंस में आपको टी लाना है, डेंसिटी की डायमेंशंस ml-3, अगर हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे ml-3, रेडियस l की पावर 3, सरफेस टेंशंस mt-2, डायमेंशंस यहाँ पर लर्न होना चाहिए, सबसे पहला काम। इसकी पावर क्या है बेटा 1/2 है, चेक करते हैं, m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या हमारे पास आएगा बोलो, ये कैंसिल आउट हुआ, t की पावर -2 ऊपर चली जाएगी, कैंसिलाइज हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, पावर t आ गया। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है। यहाँ तो पहला ऑप्शन मिल गया हमें, अगर पहला ऑप्शन नहीं मिलेगा दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। तो सारा रिजल्ट नहीं निकालना, जैसे लेट करो पहला ऑप्शन हमारा ये होता तो हमें पूरा लास्ट तक रिजल्ट नहीं ले जाना, हमें पहले आइडिया मिल जाएगा। अगर आप रखेंगे तो डेंसिटी मीन्स ml-3, L, S मीन्स mt-2, ठीक है। यहाँ पर कैंसलाइज नहीं हो रहा, देखिए कोई कैंसलेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर मास की पावर ऐड हो गई, लेंथ की पावर यहाँ पर -3 और 1 -2 आ जाएगा, t है, कैंसलाइज नहीं हो गया, आप आगे बढ़ जाइए, सेकेंड ऑप्शन पर आ जाइए। इस तरह से आप टाइम को सेव करते आगे बढ़ेंगे और जहाँ पर ये इक्वलाइज हो गया दैट्स आंसर, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। नोट करिए इसको।